हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज अपन कक्षा 9th के अंदर मैथ विषय के अंदर एक्सरसाइज जो 12.1 है जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, आज उसके सामान्य परिचय के बारे में, उसके सामान्य फॉर्मूले और कुछ सामान्य उदाहरण हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये प्रश्नमाला है, इस प्रश्नमाला के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं। जैसे एक सूत्र काम आता है इसके अंदर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका आधार भी ज्ञात कर सकते हैं और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अपन को प्रश्न में क्या दो चीज़ दे रखी है उसके अनुसार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, जिसको अपन कहते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तीसरा इसके अंदर आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। एक ऐसा त्रिभुज जो विषमबाहु प्रकृति का होता है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो उसको हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र, इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं, से त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √S S - A S - B S - C। यहाँ जो S है, यहाँ जो S है वो क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको S से निरूपित करते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, A B C, ये तीनों भुजाएं हैं, A + B + C, और इनका आधा निकालते हैं तो बट्टे 2 का भाग लगा देते हैं, तो इससे ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। और इस अर्ध परिमाप की है वो वैल्यू क्या है? S है। तो इस S और S - A S - B S - C है, इस फॉर्मूले की सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस हीरोन के सूत्र का प्रयोग अपन समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो, और हीरोन के सूत्र की सहायता से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस फॉर्मूले की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, और अपन हीरोन के फॉर्मूले की सहायता से भी उसका क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो अपन कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एक उदाहरण है कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें आधार है वो 5 सेमी है एवं ऊंचाई है वो 12 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले वाले फॉर्मूले का प्रयोग होगा। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसके फॉर्मूले का अपन को प्रयोग करना है। तो अपन को क्या क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार अपन को दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो अपन को इसका
हल निकालते हैं अपन। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ 1/2 का 1/2, इसका आधार कितना दे रखा है 5 सेमी दे रखा है, इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है 12 सेमी दे रखी है। ये 2 के टेबल से 12 6 बार कटता है, 5 × 6, तो इसका मान क्या जाएगा 30 सेमी स्क्वायर, या अपन इसको 30 वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। जो क्षेत्रफल होता है उसको स्क्वायर के रूप में या वर्ग के रूप में लिख करके है वो दर्शाया जाता है। इसी क्वेश्चन को आप लोगों को घुमा करके पूछा जा सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 30 वर्ग सेमी हो, उसका आधार है वो 5 सेमी है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 30 सेमी स्क्वायर और आधार क्या दे रखा है 5 सेमी है, अपन को उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसी फॉर्मूले का कि समकोण, इसका जो हल होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। अपन को क्षेत्रफल की वैल्यू क्या दे रखी है 30, 1/2 का 1/2, आधार अपन को दे रखा है 5 सेमी, अपन को ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो यहाँ 2 भाग में है तो इसको पक्षानंदन करके बराबर की दूसरी दिशा में लाएंगे तो भाग वाला गुणा में आ जाएगा, 5 गुणा में है तो गुणा वाला भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या जाएगा 30 × 2/5, ये 2 है वो भाग में है तो दूसरी 2 और पक्षानंदन होकर जाएगा तो गुणा में आएगा, 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, बराबर में हमारे पास में क्या रह गई ऊंचाई रह गई। अतः हमारे पास में जो ऊंचाई है उसकी जो वैल्यू है 5 के टेबल से ये 6 बार करता है, 6 × 2 क्या आ गई 12 सेमी। तो हमारे पास में इसकी ऊंचाई प्रश्न में क्या दे रखी थी पहले 12 सेमी थी। अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, तो अपन ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस प्रश्न को अपन घुमा करके भी पूछ सकते हैं कि हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी आप लोगों को अगर ऊंचाई दे रखी है 12 सेमी, तो इसका आधार क्या होगा ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से इसका आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बदल करके कि इसका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 12 सेमी है, इसका आधार ज्ञात कीजिए, या आप लोग ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 12 सेमी स्क्वायर है, उसका आधार ज्ञात करना है, तो इसका आधार ज्ञात करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए। अब है दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसके अंदर। अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये उदाहरण है कोई दूसरा। इसको अपन एक विषमबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने। कैसा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं ए बी सी, यानी ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है अलग अलग है, ए बी सी। ये ए भुजा है, ये बी है, ये सी है, इनकी वैल्यू है वो अलग अलग प्रकार से है। जैसे ए भुजा है वो 8 सेमी की है, बी भुजा है वो 11 सेमी की है, और जो सी भुजा है वो 13 सेमी की है। ऐसे मान लिया तो ए है उसका मान क्या है 8 सेमी है, बी का मान 11 सेमी है और सी का मान 13 सेमी है। तो अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होती है
तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर अपन को समकोण त्रिभुज नहीं दे रखा है, अपन को लंब आधार नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अपन को ये समबाहु त्रिभुज नहीं दे रखा, तीनों भुजाएं समान नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी। अपन को समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा। अपन को तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है, तो विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज को हल करने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अपन को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी s का मान निकालना पड़ेगा। तो तीनों भुजाओं का योग a + b + c बटा 2 होता है। तो a का मान क्या दे रखा है अपन को 8 है, b का मान है 11 है, और c का मान है वो 13/2। 8 1 9 9 3 12, हासिल का 1 2 और 3 32 हो गए बट्टे 2। तो अपने पास में s का मान क्या आ गया, 16 सेमी आ गया। अब अपन को हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है रूट में s s - a s - b s - c। s की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, 16। तो 16 माइनस a की वैल्यू क्या है, 8 है। 16 माइनस b की वैल्यू क्या है, 11 है। और 16 माइनस c की वैल्यू क्या है, 13 है। ये 16 का 16, 16 में से 8 गए 8 बचते हैं, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए 3। अपन इसका अब जो मान हमारे पास में है, इन सब का प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड, 16 का अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार से 16 के अभाज्य गुणनखंड, 16 को 2 से विभाजित किया तो 8, 8 को फिर से 2 किया 4, फिर 2 का दिया 2 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 बार 2 आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। अगर 8 का करते तो 8 इसी में आ रहे हैं पुनः, तो 8 की अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी 3 बार 2 होते हैं, 1 2 और 3। 5 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, 3 और 5 है जैसे का जैसा आएगा। अब अपन को इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, जब अंडर हटाया जाता है तो 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, और इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो जिनका जोड़ा बनता है उनमें से एक एक अंक को बाहर ले लेते हैं। इन दोनों में से 1 2 बार आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 बार आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 बार आ जाएगा। शेष जो रूट है वो रूट का 1 2 भी रूट में रहेगा, ये 5 भी रूट में है और 3 भी रूट में। 2 × 2 4, 4 × 2 8, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे, 2 × 5 10, 10 × 3 30। तो ये क्या आ गए 30। तो हमारे पास में इसका मान क्या आ जाएगा, 8√30 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उस विषमबाहु त्रिभुज में जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, हीरोन के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में एक उदाहरण और देखिए। अब अपन करते हैं एक समद्विबाहु या एक समबाहु त्रिभुज के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उनको हल करते हैं। क्वेश्चन उदाहरण संख्या अपन 3 लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। मान लिया इसमें ए बी और सी तीनों भुजाएं बराबर है, मान लिया 10 सेमी की है। तो अपन को उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 का है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये 4 के टेबल से करता है 25।
तो इसका आंसर क्या आएगा 25√3 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रश्न को अपन किसकी सहायता से, हेरोन के सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। तो आपके पास में एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर तीनों भुजाएं 10-10 सेमी की है, यानी ए का मान भी 10 है, बी का मान भी 10 है और सी का मान भी 10 है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी हेरोन के सूत्र की सहायता से हल कीजिए और हल करके और इसका कमेंट बॉक्स में उसके एक स्क्रीनशॉट लेकर के है वो हमें भेजिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में जो चौथा उदाहरण है वो अपन लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज के ऊपर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कि अपने पास में एक क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें असमान भुजा 8 सेमी की एवं 2 समान भुजाएं जिसमें से प्रत्येक भुजा 5 सेमी की है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है कि भाई इस प्रकार से ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें ए बी और ए सी है वो दोनों बराबर है, दोनों कितने कितने की है 5-5 सेमी की है। और ये तीसरी भुजा जो बी सी है ये इनसे असमान है, ये भुजा अपन को क्या दे रखी है 8 सेमी की दे रखी है। अपन को इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। अपन इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो b/4, इसका अपन हल करते हैं कि जो ए भुजा है उस भुजा का मान है 5 सेमी, यानी ए क्या है, जो समान दो भुजाएं होती हैं उनको ए मान लिया, और जो असमान भुजा है उसको मान लिया मैंने बी है, वो कितनी है 8 सेमी की है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये अपन को क्या दे रखा है b/4√4a² माइनस b²। अब अपने पास में b का मान क्या दे रखा है 8 सेमी बट्टे 4√4, a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 8 में 4 का भाग लगाते हैं तो 2 आता है, ये रूट का रूट, 4 का 4, 5 का स्क्वायर अपन करते हैं तो 5 × 5 25 होते हैं, ये माइनस 8 × 8 होते हैं वो 64 होते हैं, ये 2 का 2 आ जाएगा, 25 × 4 25 चौके होते हैं 100 माइनस 64। अगर अपन 100 में से 64 को घटाते हैं तो हमारे पास में इसका मान आता है 36। अब इस 36 का क्या करना है, अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 36 इसके अंदर मैं अगर 2 का भाग लगाता हूँ तो 18 बार, इसमें 2 का लगाता हूँ तो 9 बार, 9 में 2 का नहीं जाता, 3 का लगाते हैं तो 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, तो हमारे पास में इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 36 के कि 2 × 2 3 × 3। अगर अपन को इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 के जोड़े बनाने होते हैं। ये बाहर वाला 2 तो है जैसा का जैसा आएगा, अंदर एक 2 का जोड़ा बनता है और एक 3 का जोड़ा बनता है, प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक को अपन बाहर लेते हैं, एक 2 बार आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा, तो हमारे पास में 2 × 2 4, 4 × 3 12 सेमी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल अपन इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में क्षेत्रफल क्या आ रहा है 12 सेमी स्क्वायर आ रहा है।
एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक पुनः इसको अपन हीरोन के सूत्र की सहायता से करके देखते हैं कि हमारे पास में ये 12 सेमी स्क्वायर इस फॉर्मूले से आते हैं, तो क्या हमारे पास में हीरोन के सूत्र से भी इसका क्षेत्रफल 12 सेमी स्क्वायर ही आता है क्या। मैंने आप लोगों को एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो करने के लिए हीरोन के सूत्र से दिया है, तो वो आप अपने नोटबुक में उसको हल कीजिए और उसके आंसर को निकाल के देखिए कि हम इस फॉर्मूले से उसका जो आंसर आ रहा है क्या हीरोन के सूत्र से भी उसका क्षेत्रफल वही आ रहा है क्या, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अब देखते हैं अपन इसको किसकी सहायता से करते हैं, हीरोन के सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं। कि हमारे पास में दो समान भुजाएं क्या दे रखी है, दो समान भुजाएं हैं वो 5 सेमी की है और एक असमान भुजा है वो कितने की है, 8 सेमी की है। तो अगर अपन इसके अंदर इसका हीरोन के सूत्र से करेंगे तो अपन को सबसे पहले अर्ध परिमाप चाहिए, और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा a प्लस b, और अपन इसको अर्ध परिमाप निकालना चाहते हैं तो बट्टे 2 आ जाएगा। 2 गुणा a क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या है, समान है। कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2 गुणा a प्लस b होता है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान हैं, एक भुजा समान है, इसलिए 2 गुणा a प्लस b इसका परिमाप होगा। अपन को इसका अर्ध परिमाप निकालना है तो 2 गुणा a प्लस b बटा 2 होगा। तो 2 का 2, एक का मान क्या दे रखा है 5 और b का मान क्या है हमारे पास में 8 बटे 2। सबसे पहले गुणा होगा कि 2 गुणा 5 क्या होते हैं 10 प्लस 8 बट्टे 2, तो 18 बट्टे 2, यानी हमारे पास में अर्ध परिमाप क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज का 9 सेमी आ गया। अब अपन इसको किससे हल करते हैं, हीरोन के सूत्र से। कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस ए, क्योंकि ए भुजा है वो 2 बार है, एक जैसी है, और एस माइनस बी। यहाँ ए बी सी लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अपने पास में एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू हमारे पास में है 9, ए की वैल्यू क्या है 5, 9 माइनस 5, फिर 9, ए की वैल्यू 5 है तो 9 माइनस 5 और 9 माइनस 8। ये पहले वाला 9 है, जैसा का जैसा आएगा। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1। अब इन सब का क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 9 का अभाज्य गुणनखंड अगर अपन निकालते हैं तो 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 3 गुणा 3। अपन को 4 का निकालना है तो 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 2 × 2। इस 4 दूसरे 4 का भी यही आना है 2 गुणा 2, और 1 को किससे गुणा करते हैं तो 1 का 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, इसलिए हमारे पास में 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब अपन को इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करते हैं, इसके अंडर को हटाने के लिए 2 2 के जोड़े बनाते हैं। हमारे पास में सबके 2 2 के जोड़े बनते हैं, एक 3 का जोड़ा बनना है और 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक बार ले लो, इन 3 में से एक 3 बार आ जाएगा, इस 1 2 के जोड़े में से एक आ जाएगा, दूसरे एक जोड़े में से एक आ जाएगा, तो 3 गुणा 2 6, 6 × 2 12 सेमी स्क्वायर। तो अपन हीरोन के सूत्र के द्वारा भी इसका क्षेत्रफल अपन निकालते हैं, तो अपने पास में इसका जो क्षेत्रफल क्या आ रहा है 12 सेमी स्क्वायर आ रहा है। हमने इसका फॉर्मूले की सहायता से क्षेत्रफल निकाला था तो भी हमारे पास में क्या आ रहा था 12 सेमी स्क्वायर आ रहा है। तो चाहे हीरोन के सूत्र से निकाल दो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज का जो सूत्र दे रखा है उस सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास में एक जैसा मान आता है। इसलिए समकोण त्रिभुज के अलावा आप समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, या कोई भी विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, इनके फॉर्मूलों की सहायता से भी आप वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इन सबका क्षेत्रफल है वो हीरोन के सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से इस चैप्टर के नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिनको ये वीडियो पसंद आया है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।